अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है पौधों की दुनिया। ठीक है, चैप्टर चल रहा है पौधों की दुनिया। उसका आज हम 4th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 3rd लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पौधों की टाइप्स कौन कौन सी हैं, और इसमें हमने श्रब्स पढ़ा था, ट्रीज पढ़ा था, हर्ब्स पढ़ा था और क्लिम्बर पढ़ा था। ठीक है, आज हम एक नई चीज़ पढ़ेंगे। जब पौधों की दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो पौधों की दुनिया में मौजूद हर जुज़ के बारे में बात करेंगे, यानी कि पौधों में मौजूद हर पार्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब हमने पौधों के मुख्तलिफ पार्ट से मुख्तलिफ इकसाम जो बनती हैं, जैसे कि बेलें हैं, उनके तने में थोड़ी सी चेंजेस आती हैं, लीव्स में थोड़ी सी चेंजेस आती है। इसी तरह श्रब्स और हर्ब्स अलग अलग टाइप्स हैं। ट्रीज़ ऐसी टाइप है जो कि मजबूत होती है, बड़ी होती है। ठीक है, पौधों की ऐसी किस्म है जो कि मजबूत भी होती है और बड़ी भी होती है। आज पढ़ेंगे फलों के बारे में और मुख्तलिफ़ किस्म के बीजों के बारे में। ठीक है, कि बीज किस किस शक्ल के होते हैं, किस किस वज़न के होते हैं, किस किस शेप के होते हैं और किस किस सतह के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीज आते कहाँ से। बच्चों देखो, जो हमारे पास पौधा है, पौधे में फूल है, फूल में से फ्रूट बनता है। ठीक है, फूल के किस में तब्दील होता है? फ्रूट में तब्दील होता है। और फ्रूट के अंदर क्या मौजूद होते हैं? बीज मौजूद होते हैं। फ्लावर किस में कन्वर्ट होता है? इधर देखें, फ्लावर कन्वर्ट होता है फ्रूट में। और फ्रूट में क्या मौजूद है? फ्रूट में मौजूद हैं सीड्स। ठीक है, सीड्स। अब ये सिंपल है, फ्लावर है, सबने देखा है, फ्लावर से फ्रूट बना, फ्रूट के अंदर सीड्स मौजूद हैं। अब ज़रा हम सीड्स की कुछ एग्जाम पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्रूट तो हर उसके एतबार से चेंज होता रहता है, और बाद औक़ात ऐसा भी होता है कुछ फ्लावर में से फ्रूट निकलता भी नहीं है। जिस तरह रोज़ है, रोज़ का फ्रूट देखा है आज तक किसी ने? सदाबहार का फ्रूट देखा है आज तक किसी ने? नहीं देखा। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम सीड की बात करते हैं। ठीक है, आज हमने जो पढ़ना है वो सीड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सीड की मुख्तलिफ जिसामत, सीड की मुख्तलिफ तादाद के बारे में। ठीक है, तादाद यानी अमाउंट, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कह लेते हैं हम जिसामत को, अमाउंट तादाद। ठीक है, आपको पता है हम मुख्तलिफ फ्रूट्स लेते हैं, मुख्तलिफ फ्रूट्स खाते हैं, मुख्तलिफ फ्रूट्स लाते हैं मार्केट में, मुख्तलिफ फ्रूट्स देखते हैं। हर फ्रूट में क्या मौजूद है? सीड्स मौजूद हैं। ठीक है, अब ये जो सीड्स हैं इनकी तादाद बदलती रहती है। हर फ्रूट में ऐसा तो नहीं है जितने बीज सेब में हो उतने ही बीज जो है वो कीनू में भी हों, उतने ही बीज जो है वो आम में भी हों। बात समझ में आ रही है? हर फ्रूट के एतबार से उनके जो सीड्स हैं उनका जो अमाउंट है, उनकी जो तादाद है, उसमें तब्दीलियाँ आती रहती हैं। बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं अमाउंट की। सबसे पहला फ्रूट लेते हैं, फ्रूट हम लेते हैं सबसे पहला, आपकी बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं, एक बीज वाले। ठीक है, वन सीड वाले कौन कौन से फल हैं? सारे बच्चे ज़रा दिमाग दौड़ाएं, इंग्लिश में नाम लिखना है। एप्रिकॉट यानी खुबानी, पीच, आड़ू और चेरी और मैंगो, और ऐसा फ्रूट जिसमें सिर्फ एक बीज होता है। बताएं, ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक बीज होता है? जैसे एप्रिकॉट हो गया, पीच हो गया, चेरी हो गया, खुबानी हो गया। इसके अलावा सोचें, पियर, ठीक है, नाशपाती, नाशपाती में बहुत सारे बीज होते हैं। ठीक है, सेब की तरह नाशपाती के बीज होते हैं जो कि बहुत सारे होते हैं। लीची,
और लीची के बाद क्या आ जाता है? लीची हो गया। और बताएं, सोचें, एक सीड वाले ऐसे फ्रूट्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक सीड मौजूद होता है। आपको पता है बच्चों एक ख़ास बात कि हम नारियल देखे हैं सबने, नारियल जो है वो अपने दरख्त का बीज होता है, पता है आपको? नारियल अपने पौधे का बीज होता है, बीज। दुनिया का सबसे बड़ा बीज नारियल है, ठीक है? तो ये भी एक बीज है, लिख देते हैं। सही है, बात समझ में आ रही है? आप लोगों को ये बात नहीं लग रही होगी कि ऐसा, ये तो ऐसा बीज है जिसको हम फल समझ के खाते हैं, पर दरअसल ये फल नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये बीज है, ठीक है? ये कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि एक बीज पर मुश्तमिल हैं, ठीक है? और ये जो है ये खुद एक बीज है। क्लियर हो गई बात? सही है। अब बात करते हैं कि मोर देन वन सीड वाले जो फ्रूट्स हैं वो कौन कौन से हैं? मोर देन वन सीड, अच्छा, मोर देन वन सीड वाले अब फ्रूट्स के नाम लिखने जिनमें एक से ज़्यादा सीड्स मौजूद होते हैं, ठीक है? अब इधर सबसे पहले हम लिख देते हैं एप्पल, और गावा, गावा अमरूद को कहते हैं, और कीवी, कीवी आपने देखा होगा चीकू की तरह उसकी कवरिंग होती है, और कट करें तो अंदर ग्रीन कलर का उसका जो है वो बल्क मौजूद होता है, सही है? और ऑरेंज, ठीक है? और ये तो बहुत सारे हैं, आप लोग भी लिखें, पपाया, और मेलन, और जल्दी जल्दी दिमाग चलाएं, बताएं कौन कौन सा हो सकता है वो? पियर, ठीक है? नाशपाती, और बस? और याद दिए किसी को भी? ज़रा दिमाग इस्तेमाल करें, कुछ बताएं। चीकू लिख देते हैं, ठीक है क्लास? यहाँ पे हमने अमाउंट को डिस्कस किया कि मुख्तलिफ फ्रूट्स में मुख्तलिफ अमाउंट के क्या होते हैं? सीड्स होते हैं, ठीक है? इधर जो फ्रूट्स मौजूद हैं वो कितने अमाउंट के सीड रखने वाले फ्रूट्स हैं? वो सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर एक सीड रखते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं मोर देन वन सीड्स की, यानी कि ऐसे फ्रूट्स जिनमें एक से ज़्यादा सीड्स मौजूद हैं, ठीक है? ऐसे फ्रूट्स जिनमें एक से ज़्यादा सीड्स मौजूद होते हैं, वो सारे फ्रूट्स ये हैं। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है सीड्स के अमाउंट में कि भई अमाउंट में हमें क्या पढ़ाया है? सिर्फ यहाँ पे इतना पढ़ाया गया कि मुख्तलिफ फ्रूट्स में सीड के मुख्तलिफ अमाउंट हैं, ठीक है? किसी में एक सीड पाया जाता है, किसी में मोर देन वन सीड पाया जाता है, यानी कि एक से ज़्यादा सीड पाया जाता है, ठीक है? और एक वाले और एक से ज़्यादा सीड्स वाले दोनों के नाम आपको मैंने अच्छी तरह से बता दिए हैं कि ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं, ठीक है? अब चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। अच्छा, स्ट्रक्चर में हमें जो है सिर्फ उसकी सतह के हिसाब से उसको पढ़ना है, सतह के एतबार से उसको पढ़ना है, ठीक है? अमाउंट्स पढ़ लिया, अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे सरफेस के एतबार से। सरफेस क्या है? सरफेस कहते हैं
सतह को, ठीक है। सरफेस किसे कहते हैं? सरफेस कहते हैं सतह को। चिकनी सतह यानी स्मूथ सरफेस, और दूसरी सतह होती है, इसमें लाइन ड्रॉ कर देते हैं, खुरदुरी सतह यानी रफ सरफेस, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे ऐसे बीज बताने हैं जिनकी सतह चिकनी होती है, यहाँ पे ऐसे बीज बताने हैं जिनकी सतह खुरदुरी होती है, ठीक है। चिकनी सतह वाली पहले बताते हैं। तो एप्पल देखा है सबने, एप्पल के जो सीड होते हैं उनकी सतह चिकनी होती है। मेलन के जो सीड होते हैं उनकी सतह चिकनी होती है, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास चीकू आ जाता है। चीकू के जो सीड हैं उनकी सतह भी चिकनी होती है। लीची सतह चिकनी होती है। और कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जिनकी सतह चिकनी होती है? कीनू, ऑरेंज, और जिनकी सतह चिकनी होती है गावा। स्मॉल बीज होते हैं पर चिकने होते हैं, ठीक है। अब ज़रा खुरदुरी वाले भी लिख लेते हैं, चिकने वाले और याद आए तो और लिख लें आप, ठीक है। खुरदुरी पे आ जाते हैं। तो खुरदुरी सतह वाले जो आपके पास फ्रूट्स हैं वो हैं जैसे कि पीच क्या है? आड़ू। और हमारे पास आ जाता है पपाया, छोटे होते हैं पर चिकने नहीं होते। और कौन से ऐसे सीड्स हैं जो खुरदुरे होते हैं? बिल्कुल, मैंगो और कोकोनट। नारियल खुरदुरा होता है ना ऊपर से। क्लियर हो रही है यहाँ पे बात कि खुरदुरी सतह और चिकनी सतह हम किस हिसाब से देख रहे हैं? उनकी जो कवरिंग है वो कैसी है, चिकनी है या खुरदुरी है? ये यहाँ जितने भी सीड हैं उनकी कवरिंग को जब आप छूते हो तो वो आपको महसूस कैसी होती है? स्मूथ, चिकनी महसूस हो रही होती हैं। जबकि यहाँ पे जितने भी फ्रूट्स हैं उनकी जो कवरिंग है वो आपको रफ महसूस हो रही होती है, खुरदुरी महसूस हो रही होती है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? सारी चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। अब चलते हैं क्लास वर्क की तरफ। सारी चीज़ें अच्छी तरह से आपको समझा दी गई हैं, तो अब क्लास वर्क आपने खुद करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है खुरदुरी सतह वाले 10 बीजों के नाम लिखें। क्लियर हुई बात? खुरदुरी सतह वाले 10 बीजों के आपने नाम लिखने हैं। आपने 10 बीज के नाम लिखने हैं जो कि खुरदुरी सतह रखते हैं। अब आप बोलोगे बीजों के नाम क्या होते हैं? तो बीजों के नाम तो कुछ खास होते ही नहीं है, जो फ्रूट होता है उसी के नाम से हम बीज के नाम भी जानते हैं। तो आपने दरअसल फ्रूट्स के नाम लिखने हैं, या वेजिटेबल्स भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसमें आपने बस पौधों से रिलेट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नाम लिखने हैं, ऐसे जिनके सीड्स की जो कवरिंग होती है, सतह होती है, वो कैसी होती है? खुरदुरी होती है, ठीक है क्लास।
एक से ज़्यादा बीज वाले फलों के नाम लिखें। ठीक है, ऐसे फलों के नाम लिखें जिनमें एक से ज़्यादा बीज होते हैं। कितने लिखने हैं? 10 नाम लिखने हैं। ये आपका क्लास वर्क है। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। एक से ज़्यादा बीज वाले फलों के नाम लिखने हैं, ऐसे फलों के नाम लिखने हैं जिनमें एक से ज़्यादा बीज होते हैं। अब चाहे वो 2 हों, 4 हों, 10 हों, 20 हों या जितने भी हों, बस एक से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, होमवर्क नोट डाउन कर लें। अच्छा, पहले आपने क्लास वर्क कंप्लीट करना है, उसके बाद होमवर्क नोट डाउन करना है। ऐसा ना हो कि क्लास वर्क भी नोट डाउन करते जाएं होमवर्क की तरह और एंड में लेकर बैठें। कोशिश किया करें क्लास वर्क साथ के साथ कंप्लीट कर लें, वीडियो को पॉज करके। होमवर्क एक बीज वाले फलों के कोई 10 नाम बताएं। ठीक है, ऐसे फल जिनमें सिर्फ एक बीज होते हैं उसके आपने कोई 10 नाम बताने हैं। ठीक है, यह था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा कि कौन कौन से बीज, किस किस तरह के बीज फलों में पाए जाते हैं, किस फल में कितने बीज होते हैं, तादाद, मिकदार, सतह और जिसामत की बात। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।